मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग जो है अनवरत पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना रखा होगा और नाइट में भी लगभग आप 11-12 बजे तक पढ़ाई करते होंगे। प्रातः भी जल्दी उठ कर के पढ़ाई कर लेते होंगे। इसी आशा के साथ लीजिए मैं आपकी सफलता के साथ बढ़ना चाहता हूँ। आपकी उम्मीदों पर और आपकी आशाओं पर मैं एक खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। आपकी स्टडी को सरल बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में स्टडी विद कवि बंधु सर। तो एक बार पुनः आप सभी का जो है यूट्यूब चैनल स्टडी विद कवि बंधु सर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आएगी ठोकरें, आएंगे तूफान, गिरकर हम उड़ जाएंगे ही। आएगी ठोकरें, आएंगे तूफान, गिरकर हम उड़ जाएंगे ही। कितनी भी समस्या आए एक दिन हम मंजिल पाएंगे ही। कितनी भी समस्या आए एक दिन हम मंजिल पाएंगे ही। इसी उम्मीद के साथ मित्रों, कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सोशल स्टडी में मुद्रण संस्कृति का जो चैप्टर है वो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उस चैप्टर को आप पढ़ाइए। तो लीजिए मुद्रण संस्कृति को मैं आप लोगों को इजी बनाते हुए समझाता हूँ, सरलता के साथ आपके बीच में रखता हूँ। मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपके इजीली समझ में आएगा और आई थिंक दैट कि ये चैप्टर इतना कठिन नहीं है। लेट्स स्टार्ट स्टडी विद कवि बंधु सर। और लीजिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, चैप्टर 5, सोशल स्टडी, क्लास 10th। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मित्रों, मुद्रण संस्कृति का अर्थ आप जानते होंगे। मुद्रण संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस कल्चर, प्रिंटिंग प्रेस। अब आप जानते हैं कि आज प्रिंटिंग प्रेस ने जो है हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है। आज हमारे हर एक स्टूडेंट्स के हाथ में किताब होती है, टीचर के हाथ में किताब होती है। हमें कोई भी पढ़ने का मटेरियल इजीली किताब किताब के माध्यम से अवेलेबल हो जाता है और सस्ती से सस्ती किताबें हमें शॉप पर अवेलेबल हो रही है। मित्रों, ये किताबें, अगर ये किताबें हमारे पास में उपलब्ध है, दुकानों पर उपलब्ध है, तो इसका श्रेय जो जाता है मुद्रण संस्कृति को, जाता है प्रिंटिंग प्रेस को जाता है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो आज हम इजीली किताबें नहीं पढ़ पाते, या फिर ये छापे खाने का आविष्कार नहीं होता तो घर घर जो है पुस्तकें, लेटर उपलब्ध नहीं हो पाते। तो मुद्रण संस्कृति ने आज हमारी पढ़ाई को इतना इजी कर दिया है। आज इतने सारे पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, पाठक वर्ग तैयार हो चुका है। तो इसका इसका जो क्रेडिट जाता है, इसका जो श्रेय जाता है वो प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया को जाता है, छापे खाने के आविष्कार को जाता है। आप सोचिए ना, छापे खाने का आविष्कार नहीं होता, किताबें नहीं छपती, तो आप क्या पढ़ते, मैं क्या पढ़ता, आपको मैं क्या पढ़ाता। तो छापे खाने के आविष्कार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रथम तकनीक जो है बात करते हैं चैप्टर 5 में। फर्स्ट टेक्निक, प्रथम तकनीक जो मित्रों आई थी मुद्रण की, प्रथम तकनीक जो है चीन, जापान और कोरिया में आई थी। मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया जो है सबसे पहले कहाँ सबके सामने आई? चीन में, जापान में और कोरिया में। चीन, जापान और कोरिया, ये तीन देश ऐसे थे जहां पर मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले आविष्कृत हुई। और चीन, जापान, कोरिया के बाद जो है सन 594 ईस्वी में स्याही से लगे लकड़ी के तख्ते से चीन में किताबें छपना प्रारंभ हुई। मित्रों, सबसे पहले चीन में किताबें छपना प्रारंभ हुई। किताबों के बारे में कहते हैं कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। तो किताबें बेस्ट फ्रेंड होती है। तो पहली किताब जो है छपने का जो काम चालू हुआ वो चीन में हुआ। सन 594 ईस्वी में स्याही लगे लकड़ी के तख्ते से चीन में किताबें छपना प्रारंभ हुआ। लकड़ी के गत्तों से, वुड ब्लॉक से, लकड़ी के गत्तों से किताबें छापी जाती थी मित्रों। और चीन मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। चीन में किताबें छपना प्रारंभ हुआ तो चीन में इतनी संख्या में किताबें छपने लगी कि चीन की किताबें जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। और किताबों को छापने वाला, छापे खाने के आविष्कार वाला जो है चीन पहला देश बन गया। मुद्रित सामग्री, प्रिंट थिंग्स, प्रिंट बुक्स की जो है सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका था चीन मित्रों। अब चीन के बाद जो है अपन बात करते हैं जापान की। चीन के बाद जो है ये छापे खाने का जो फॉर्मूला है, ये छापे खाने का जो तरीका है, चीन से जो है जापान पहुंचा। जापान कब पहुंचा? चीनी बौद्ध धर्म के प्रचारक सन 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच में छपाई तकनीक जापान लेकर गए। हमारे
बुद्ध जो प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन से कहाँ गए? जापान गए। बौद्ध प्रचारक चीन से जापान गए और चीन से जापान जाते वक्त उन सारे बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने चीन से जो है छपाई की जो तकनीक है 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच में जापान में इस तकनीक को फैलाया, जापान में इस टेक्निक को बढ़ाया। तो जापान भी जो है चीन से जो है छापने की मशीन के बारे में जाना, छपाई के बारे में जाना। और जापान में पहली पुस्तक छपी थी मित्रों, पहली पुस्तक जापान में छपी थी जिसको कहते हैं डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र सबसे पहली पुस्तक थी जापान की, सबसे प्राचीन पुस्तक जो 868 ईस्वी में छपी थी। जापान की फर्स्ट पुस्तक कब छपी थी? डायमंड सूत्र सन 868 ईस्वी में, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक जिसे कहा जाता है। तो जापान के बाद मित्रों अब हम यूरोप महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे चीन से मुद्रण तकनीक जो है, प्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो जापान पहुंची चीन के बौद्ध प्रचारकों के माध्यम से। फिर जापान से, चीन से धीरे धीरे ये यूरोप महाद्वीप में पहुंची। अब मित्रों ये जो प्रिंटिंग की जो यात्रा है, मुद्रण की जो ये यात्रा है, ये यात्रा यूरोप कैसे पहुंची, यूरोप महाद्वीप में कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप सन 1295 ईस्वी में इटली का एक खोजी यात्री वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक इटली लेकर आया। और उस खोजी यात्री का नाम था मित्रों, उस खोजी यात्री का नाम था, खोजी यात्री का नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो इटली का खोजी यात्री था। ये मार्को पोलो जो है सन 1295 ईस्वी में इटली का ये मार्को पोलो खोजी यात्री वुड ब्लॉक या लकड़ी के तख्तों से छपाई की जो है तकनीक, प्रिंटिंग की जो तकनीक है इटली लेकर आया। मार्को पोलो यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप के इटली में सबसे पहले छपाई की तकनीक कौन लेकर आया मित्रों? वहां का खोजी यात्री मार्को पोलो लेकर आया। कब लेकर आया? 1295 में। जब मार्को पोलो 1295 में चीन से आएगा तो 1295 से में तो लाएगा भाई, उससे पहले तो लाएगा ही नहीं। जब जाएगा और जब लेकर आएगा तो उसी समय की जो है तारीख जो है इंगित की जाएगी। तो मार्को पोलो चीन से 1295 ईस्वी में इटली से चीन, इटली का मार्को पोलो जो है सन 1295 में चीन से जो है छपाई की तकनीक लेकर के इटली में आया। और ये छपाई की तकनीक जो है धीरे धीरे पूरे यूरोप महाद्वीप में मित्रों फैल गई। आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस में कुछ नए इनोवेशंस हुए, कुछ नई तकनीकें और जो है चालू हुई, शुरू हुई, खोजी गई। तो गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस सन 1448 में जर्मनी निवासी योहान गुटेनबर्ग ने मॉडर्न आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया मित्रों। सन 1448 ईस्वी में जर्मनी निवासी योहान गुटेनबर्ग ने मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। नई तकनीक, नई तरीके की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया? जर्मनी के निवासी योहान गुटेनबर्ग ने किया। इसलिए योहान गुटेनबर्ग ने जिस मशीन का निर्माण किया, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया, उसे गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। योहान गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में जिस छपाई की मशीन का आविष्कार किया मित्रों, वो एक मॉडर्न मशीन थी, आधुनिक मशीन थी। उसे उसी के नाम गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से जाना जाता है। और इस गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से जो है पहली पुस्तक छपी थी मित्रों बाइबिल। बाइबिल नामक जो है पहली पुस्तक जो है योहान गुटेनबर्ग की गुटेनबर्ग प्रेस से छपी थी मित्रों। तो एक बार जो है इस पूरे मैटर को आप जो है अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपके पास नोटबुक है तो उसमें नोट कर लीजिए मित्रों, ताकि मैं अगले पड़ाव पर बढ़ता हूं। तो मित्रों आप लोगों ने पूर्व मैटर को जो है नोट कर लिया होगा। इसके बाद मित्रों इसमें एक और शब्द निकल करके आता है, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका प्रश्न भी बन सकता है, मुद्रण क्रांति क्या है? मुद्रण क्रांति से क्या तात्पर्य है? मुद्रण क्रांति का अर्थ समझाइए, मुद्रण क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है मित्रों, लेकिन हमें तैयार रहना है। सामने वाला कैसा भी प्रश्न करे, घुमा फिरा कर करे,
लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर जो है हमें बड़े धैर्य के साथ और उचित तरीके से देना है। और इसी भाव से हमें पढ़ाई करनी है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसी जोश और जुनून और जज़्बे के साथ जो है हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि किसी भी काम को पूरे मन से करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। हिम्मत नहीं है किसी की जो हमें असफल कर दे। सफलता हमारे कदम चूमेगी, लेकिन उसके लिए जो हमें आंधियों को हराना है और पूरी उम्मीद के साथ हमें पढ़ाई करनी है कि आंधियों को यही तो खल रहा है, आंधियों को यही तो खल रहा है कि हमारा दिया आंधियों में भी जल रहा है, हमारा दिया आंधियों में भी जल रहा है। प्रश्न खड़ा होता है मुद्रण क्रांति से, आप क्या समझते हैं? मुद्रण क्रांति क्या है मित्रों? समझिएगा। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से अत्यधिक मात्रा में पुस्तकें छपने लगी। प्रिंटिंग क्रांति या मुद्रण क्रांति वही होगी मित्रों। ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें छपेगी, ज्यादा से ज्यादा मशीनें स्थापित होगी, तो पुस्तकें छपेगी तो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे। यही मुद्रण क्रांति है मित्रों कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से अत्यधिक मात्रा में पुस्तकें छपने लगी और अत्यधिक पुस्तकें छपने से पुस्तकों की कीमतें गिरी और नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। जब मित्रों कोई चीज अधिक हो जाती है तो उसकी जो उच्च दर है, उसकी जो उच्च कीमत है वो गिर जाती है। ज्यादा होगी तो कीमत गिरेगी, कम होगी तो मूल्य बढ़ेगा मित्रों। लेकिन जब पुस्तकें ज्यादा छपने लग गई, अत्यधिक मात्रा में छपने लग गई, तो अब उनकी कीमतें भी गिरने लग गई और कीमतें गिरने से नया पाठक वर्ग तैयार हुआ मित्रों। जब पुस्तकों की कीमतें गिरेगी तो नए पढ़ने वाले लोग जो है उन्हें खरीद पाएंगे, उनकी क्षमता के अनुसार जो है वो जो पुस्तक को पसंद करते हैं वैसी पुस्तक वो खरीद पाएंगे। जब रेट ज्यादा रहती है तो हर कोई पुस्तक को खरीद नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही पुस्तकों की रेट गिरी, कॉस्ट गिरी मित्रों, तो नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। नए पाठक वर्ग यानी पढ़ने वाले लोग तैयार हुए और लोगों के सूचना और ज्ञान में वृद्धि होने लगी। जब पुस्तकें सबके पास पहुंच जाती है मित्रों, तो एक जन जागृति आती है, सोया हुआ इंसान जग जाता है, उसके अंदर नई चेतना का प्रचार प्रसार होता है, नए ज्ञान का विकास होता है मित्रों। तो लोगों के सूचना और ज्ञान में वृद्धि हुई और दुनिया दुनिया को शिक्षित करना सरल हो गया। पुस्तकें छपने से, मुद्रण क्रांति के आने से, प्रिंटिंग प्रेस के फैल जाने से जो है दुनिया को शिक्षित करना मित्रों सरल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रण क्रांति एक वरदान है मित्रों। क्या है? वरदान है। प्लीज इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मित्रों आप लोगों ने मुद्रण क्रांति को समझा। इसके बाद जो है आप लोग एक और प्रश्न खड़ा होता है, भारत में मुद्रण संस्कृति का आगमन कैसे हुआ? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन कैसे हुआ या भारत में मुद्रण टेक्निक कैसे आई? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न जो है खड़े हो सकते हैं। तो मित्रों लीजिए इस प्रश्न का उत्तर भी हम जो है इस टॉपिक के विस्तार से समझते हैं। भारत में मुद्रण संस्कृति का आगमन। भारत में मुद्रण संस्कृति कैसे आई, मुद्रण टेक्निक कैसे भारत में आई मित्रों, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत में मुद्रण संस्कृति का आगमन हुआ मित्रों। मुद्रण संस्कृति से पहले भारत में, पहले तो हम ये समझते हैं कि मुद्रण संस्कृति से पहले भारत में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता था। एक व्यक्ति अपनी बात को लिख करके दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाता था और लिखने का जो माध्यम था वो क्या था। तो मित्रों लिखने का जो मुद्रण संस्कृति से पहले भारत में जो है प्राचीन जो तकनीक थी उसे पांडुलिपि कहा जाता है मित्रों। पांडुलिपि का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। पांडुलिपि का मतलब या तो वृक्षों के पत्ते हुआ करते थे बड़े बड़े, ताड़ के वृक्ष है, तो उन पर जो है मोर पंख से, स्याही से मोर पंख को भिगो भिगो करके उसमें लिखा जाता था। तो ताड़ के वृक्षों को या पेड़ के वृक्षों को जो है लंबे समय तक रख पाना भी बड़ा मुश्किल होता था और इन पांडुलिपियों को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता था। इनके भंडारण की भी बड़ी दिक्कत थी। भंडारण का मतलब है इन्हें जहाँ रखा जाए वहां बड़ा सुरक्षित रखा जाए और टूटने मुड़ने फूटने की काफी संभावनाएं रहती थी मित्रों। तो भारत में जो है नई आधुनिक मुद्रण तकनीक नहीं आई, उससे पहले पांडुलिपियां चलती थी। समझते हैं। मुद्रण संस्कृति से पहले भारत में अरबी फारसी संस्कृत भाषा में हस्तलिखित पांडुलिपियों की परंपरा थी। समझिएगा मित्रों, मुद्रण संस्कृति से पहले भारत में अरबी फारसी संस्कृत भाषा में हस्तलिखित पांडुलिपियों की परंपरा थी। पांडुलिपियां मैं बता चुका हूं आप लोगों को। पांडुलिपियां ताड़ वृक्ष के पत्तों या कागज पर हाथ से नकल करके
बनाई जाती थी। समझ गए मित्रों? पांडुलिपियां ताड़ वृक्ष के पत्तों या कागज पर हाथ से नकल करके बनाई जाती थी। ये नाजुक व काफी महंगी होती थी मित्रों। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, अब पांडुलिपियों का दौर तो गया, अब भारत में पांडुलिपियों के दौर के बाद प्रिंटिंग प्रेस कब आई? सुनिएगा, समझिएगा। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के माध्यम से आई। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब आई मित्रों? भारत में प्रथम प्रथम जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा लाई गई। कहाँ लाई गई? भारत के गोवा में लाई गई। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो टेक्निक जो है भारत के गोवा में लाई गई। और किन के द्वारा लाई गई? पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा लाई गई मित्रों। तो भारत में प्रथम मुद्रण तकनीक जो है गोवा से शुरू हुई। और उसके बाद धीरे धीरे जो है कारवा बढ़ता गया। तो कैथोलिक पादरियों ने सन 1579 ईस्वी में पहली तमिल पुस्तक छापी। पहली तमिल पुस्तक, तमिल भाषा की पहली पुस्तक किसने छापी? कैथोलिक धर्म के पादरियों ने सन 1579 में पहली तमिल पुस्तक छापी मित्रों। और धीरे धीरे पुस्तकों का छपना प्रारंभ हो गया। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो ये कारवा बढ़ता गया छपने का। फिर क्षेत्रीय भाषाओं में नई नई पुस्तकें छपने लगी मित्रों। ये तो एक मुद्रण क्रांति आ गई भारत में। फिर सन 1713 ईस्वी में पहली मलयालम पुस्तक छापी गई। मलयालम भाषा में जो है सन 1713 ईस्वी में पहली पुस्तक छापी गई। उसके बाद अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में हमारे बहुत सारे समाज सुधारक हुए। राजा राम मोहन राय हुए। श्रद्धेय राजा राम मोहन राय ने सन 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र निकाला, जो धर्मगत रूढ़ियों का विरोध करता था। जो धार्मिक रूढ़ियां थी, जो बहुत सारे अंधविश्वास थे, उन अंधविश्वासों का विरोध जो है राजा राम मोहन राय जी ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के माध्यम से किया। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए। फिर धीरे धीरे हमारे समाज सुधारकों का जो है कारवा बढ़ता गया। और पुस्तकों को उन्होंने अपना हथियार बनाया, छापे खाने को उन्होंने अपना हथियार बनाया। और धीरे धीरे नए नए समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जो है जागृत करने का काम किया मित्रों। तो ये थी भारत में मुद्रण संस्कृति की यात्रा। इसी के साथ जो है मुद्रण संस्कृति वाले टॉपिक का मैं यहीं पर समापन करता हूँ। अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर। और धैर्य के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, हौसले के साथ जो है स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।